जी बताया जाए। इस चुनाव में भी जिस विपरीत परिस्थिति के अंदर और जिन मुद्दों को लेकर के इस बार का चुनाव केंद्रित होता चला गया, उसके में भी पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है मुंगेर के अंदर। और इसलिए जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई हैं और जहां भी कहीं हम लोग देख रहे हैं कि पहले के बनिस्बत जहां कुछ गड़बड़ी पाई गई है, उस पर भी स्टडी चल रहा है। संगठन मजबूती के साथ सभी साथी लोग लगे हुए हैं। आने वाले समय में भी 2025 में पार्टी और बेहतर परफॉर्म करेगी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो टारगेट जनता दल यूनाइटेड ने लिया है वह 2010 के आंकड़े को पार करने का है, वो निश्चित रूप से हम लोग इस बार 2025 में करेंगे। जी दूसरे प्रश्न है कि जनता दल यू जिले में किन किन बड़ी विकास योजनाओं को आने वाले समय में अमली जामा पहनाने जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदरणीय सांसद महोदय मुंगेर के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। मुंगेर के विकास के लिए जो सबसे बड़ी कड़ी थी वह था मुंगेर गंगा पुल का निर्माण हो जाना, और माननीय सांसद जी के प्रयास से इसके सारे अवरोध को दूर करके जब पुल का निर्माण हो गया तो फिर मुंगेर को टूरिज्म और एजुकेशन का हब बनाने के लिए प्रयास उनके नेतृत्व में शुरू हुआ। मुंगेर धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसका जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। आदरणीय सांसद जी इसको राष्ट्रीय पटल पर ले जाकर के मुंगेर की पहचान को स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। जिस दिशा में काम हो रहा है, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर यह मुंगेर धार्मिक पर्यटन का एक केंद्र बनकर के उभरेगा। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। चाहे वो चंडिका स्थान, अब आप जानते हैं जैसे कि जिन शक्तिपीठों की चर्चा होती है उसमें बार बार आप देखेंगे कि नैना देवी में जो है दाएं आंख की पूजा होती है और उसी सती की बाईं आंख मुंगेर के अंदर है, लेकिन इसका नाम उस सूची के अंदर नहीं। तो अब जो है आप देख रहे होंगे कि चंडिका स्थान का पूरा नए सिरे से काम हो रहा है, कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। यह आदरणीय सांसद ललन बाबू के प्रयास से संभव हो पाया। अब यह स्थान भी राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानेंगे एक शक्तिपीठ के रूप में, तो निश्चय ही लोगों का आवागमन बढ़ेगा। वहीं ऋषिकुंड के अंदर काम हो रहा है, सीताकुंड का जीर्णोद्धार का काम होगा। हम लोगों का प्रयास है कि सीताचरण को भी हम लोग रामायण सर्किट से जुड़वा सकें, और ये सारा काम करने से मुंगेर के अंदर धार्मिक पर्यटन के रूप में, केंद्र के रूप में इसको और डेवलप किया जा सकेगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मुंगेर एक जमाने में बहुत नजीर हुआ करता था। पुराने जमाने में लोग मुंगेर आके पढ़ा करते थे, लेकिन बीच की परिस्थितियां ऐसी रही कि यहां से पलायन होता चला गया। सारे संस्थान उस प्रकार के बंद हो गए। लेकिन पुनः इनके कार्यकाल के अंदर आप देखिए यूनिवर्सिटी आई, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में यहां पर हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि मुंगेर पुनः एक बार इस पूरे इलाके के लिए एजुकेशन हब का केंद्र बनकर स्थापित होगा, और वह भी मुंगेर के विकास के लिए एक नजीर साबित होगा। तीसरा, हम लोगों का जो प्रयास है कि जमालपुर जो है, जमालपुर का कारखाना और जमालपुर का डीजल शेड, ये धड़कन है जमालपुर। और जमालपुर कारखाना बहुत पहले, क्योंकि वो स्टीम लोकोमोटिव मेंटेनेंस का कारखाना हुआ करता था, सरकार ने पहले कोशिश की थी कि इसको बंद कर दे क्योंकि स्टीम इंजन खत्म हुआ। फिर इसको कुछ दूसरा लोड दिलवा करके बचाया गया। बॉक्स वैगन का पीओएच होता है, हाइड्रोलिक क्रेन का निर्माण होता है, तो ऐसे बहुत सारे काम वहां हो रहे थे। उसको और गति देने के लिए और बेहतर लोड की आवश्यकता है और कारखाने के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, उस पर काम किया जाना चाहिए। वहीं डीजल जो शेड है, डीजल जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक इंजन के आने के बाद और इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद यह बात होने लगी कि अब डीजल शेड की क्या आवश्यकता है, तो आदरणीय सांसद ललन बाबू ने इसको पार्लियामेंट में इसका सवाल उठाया था, जिसके बाद यह तय किया गया था कि मुंगेर के अंदर जो जमालपुर है, जमालपुर के डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और वह जो है धीरे धीरे वो क्रमवार तरीके से काम हो रहा है। लोड पहले 10 इंजन का मिला था, अभी 25 की बात हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 100 इंजन के मेंटेनेंस का काम डीजल शेड को मिलना चाहिए, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिक शेड के अंदर, और उसका संपूर्ण रूप से आधुनिकीकरण होना चाहिए। और यह काम जब होगा तो वहां भी और डेवलप होगा, और मजदूर आएंगे, उसकी रौनक और बढ़ेगी, वो शहर और विस्तृत होगा। साथ ही साथ अब जरूरी है कि हम लोग छोटे छोटे उद्योग के जरिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, उस प्रकार से हम लोग गांव गांव तक आज के युग में
सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आने वाले समय में होगी वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होने वाली है। उससे जुड़े हुए उद्योगों पर युवाओं का फोकस बढ़ाएंगे और उसको गांव-गांव तक नए उद्योगों को स्थापना करके कि स्वरोजगार और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने का काम किया जाएगा और इस दिशा में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरी बार जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर आप अपने पार्टी के वरीय नेताओं के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हम शुक्रगुजार हैं पार्टी के, हम लोग के सम्मान्य नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी का। हम आभारी हैं हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू का और राज्य के नेतृत्व का कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं पुनः एक बार मुंगेर के संगठन का दायित्व जो है निभा सकूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे ये कार्यभार दिया है वह मैं बेहतर तरीके से निभा सकूं। एक अंतिम प्रश्न है कि अगले विधानसभा चुनाव में जिले में पार्टी किन किन सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव राज्य कमेटी को प्रस्तुत करेगी? देखिए, ये निर्णय तो राज्य की पार्टी जो है करेगी। मुंगेर तो पूर्व में भी हम लोग जो है 3 सीट पे चुनाव लड़ चुके हैं और 3 जीतते भी थे। हमने जीती हुई सीट ही भारतीय जनता पार्टी को दिया था। परिस्थितियां बहुत सारी बदली हैं, कई जगह अब और सीटें जो है शेयरिंग पे चर्चा होगी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग तो चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड लड़े 3 सीटों पर, लेकिन ये तो निर्णय करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का काम है और जो प्रतिनिधि यहाँ से हैं उन लोगों का काम है। हम लोगों की तैयारी सभी सीटों पर रहती है, चाहे हम लड़ें चाहे हमारे गठबंधन के साथी लड़ें, उतनी ही मुस्तैदी के साथ जितना अपने लिए लड़ते हैं अपने गठबंधन के साथियों के लिए भी लड़ते हैं। यह मुंगेर के अंदर आप सदैव देख सकते हैं कि हमारा जो सहयोग है जनता दल यूनाइटेड का, वो सदैव जो साथ में लड़ने वाली पार्टी है उसको बहुत बेहतर तरीके से मिलता रहा है। आने वाले समय में भी हमारी तैयारी सभी 3 सीटों के लिए है, पूरी मजबूती के साथ है। पार्टी निर्णय जो करेगी वो सबको स्वीकार होगा, उसके लिए काम करेंगे। जी धन्यवाद।